मेरे प्रियो, प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने अपने चर्च में स्वर्ग कैसा है इस बात की पेंटिंग के लिए एक प्रतियोगिता अपनी कलीसिया में रखी और उसमें सभी विश्वासियों ने भाग लिया। सबको उसमें अवसर भाग लेने के लिए है, परंतु उसमें नन्हे और छोटे बच्चों को मनाही है, भाग नहीं ले सकते हो। परंतु एक 8-10 साल की बच्ची इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो उसमें अड़ गई, नहीं मैं भी भाग लूँगी। सब लोग बोलने लगे, बेटा तुम छोटे हो, तुम क्या जानो स्वर्ग और नरक के बारे में, ये बड़े लोगों का काम है। सभी लोग उसे समझाने लगे, उस नन्ही सी बच्ची को, परंतु वो बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने नहीं माना और उसने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। आखिर में उस महान पास्टर ने उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति दे दी। सभी विश्वासियों ने अपनी अपनी पेंटिंग तैयार की। किसी ने अपनी पेंटिंग में सोने का स्वर्ग बनाया, किसी ने सोने का पहाड़ बनाया, किसी ने सोने की सड़कें बनाई, किसी ने सोने के राजमहल बनाए, किसी ने न्याय सिंहासन सोने का बना दिया, किसी ने आग बना दी, किसी ने हरा बगीचा बना दिया। इस प्रकार से स्वर्ग का के संदर्भ में चित्रण किया गया सभी के द्वारा कि ऐसा स्वर्ग हो सकता है। परंतु मालूम उस नन्ही सी बच्ची ने क्या किया? उस छोटी सी लड़की ने अपनी पेंटिंग में क्या बनाया? एक पेड़ के नीचे यीशु के साथ एक नन्ही सी बेटी मुस्कुराते हुए बैठी है, उसका हाथ पकड़े, यीशु का हाथ पकड़े हुए एक नन्ही सी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी है, बड़े आनंद, बड़े मुस्कुराते हुए। और उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ यीशु नहीं वहाँ स्वर्ग नहीं है। और उस प्रतियोगिता में उसे पुरस्कृत किया गया। उस प्रतियोगिता में वो विजेता घोषित हुई। सबका चित्रण, सबकी पेंटिंग पहल, परंतु उसने यीशु के हाथ पकड़ को एक पेड़ के नीचे बैठ करके मुस्कुराते हुए लिखा कि जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है। मेरे प्रियो, ये कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन हमें यह प्रेरणा कर देती है कि हम स्वर्ग और नरक के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है। आप यदि अपने घर में यीशु को रख रहे हैं, आप अपने हृदय के अंदर अगर यीशु है तो वही स्वर्ग है। मेरे प्रियो, स्वर्ग आपके अंदर है। जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ यीशु नहीं वहाँ स्वर्ग नहीं है। परमेश्वर इन वचनों पर बड़ी आशीष दे।